हमारा उद्देश्य यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशन देना रहता है, मोटिवेशन नहीं। यहाँ पे दिखाया गया सारे कैलकुलेशन, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। हम किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। यहाँ पर कुछ भी शुरुआत करने से पहले आप अपने खुद की रिसर्च करें, चीजों को हर तरीके से समझें, टेक्निकली देखें, परखें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। दोस्तों, एक टोकन जिसका नाम है LGNS आज से ठीक 14 महीने पहले 7 मार्च 2024 को शुरू हुआ। जिस तरीके से हम देखते आए कि स्टॉक्स में जब नई कंपनी लिस्ट होती है, डिविडेंड ऑफर करके नए स्टॉक को लॉन्च करा जाता है ताकि इनिशियली एक कम्युनिटी का वो हिस्सा बन पाए, लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव बने। एग्जैक्टली उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जब भी किसी नए टोकन को मार्केट में लाया जाता है तो शुरुआत में कोशिश रहती है कि स्टेकिंग के थ्रू उसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाएं ताकि एक बड़ी कम्युनिटी तक वो टोकन पहुंच पाए। उसी तरीके से हमारा जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है, ये 3 फेजेस में है। इसका पूरा रोड मैप रहेगा। इसका फर्स्ट फेज जो इस वक्त चल रहा है, जहाँ पे हम LGNS टोकन की स्टेकिंग को समझ रहे हैं, या तो खुद स्टेक करके सेल्फ स्टेकिंग के थ्रू टोकन का कंपाउंडिंग करते हैं, या यहाँ पे हम रेफरल मॉडल के थ्रू भी काम करते हुए कम्युनिटी से हम टोकन अर्न कर सकते हैं। कुछ समय बाद हमें फेज 2 देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद का स्टेबल कॉइन, डेक्स, लेंडिंग, बोरोइंग एग्रीमेंट्स, कॉइन मैनेजमेंट बैंक, इस तरीके की चीजें हम देख पाएंगे। फेज 3 में मल्टीवर्स, क्रॉस चेन पेमेंट्स जैसे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से आज हमारे बैंकिंग सिस्टम में हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लोन लेने से लेके FD बनाने से लेके कई सारे XYZ बैंकिंग फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली जब हम यही सारा काम ब्लॉकचेन के ऊपर करेंगे तो उसे हम डेफी कहेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। हमारे प्रोजेक्ट को डाओ कम्युनिटी रन करती है। डाओ यानी कि कुछ क्रिप्टो के वेल्स, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया, उसकी शुरुआत करी। पूरी तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार करने के बाद उसे ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, उसे डिसेंट्रलाइज बना के अपने सारे अधिकार वहां से हटा दिए और स्वैपिंग चार्जेस के माध्यम से उस प्रोजेक्ट को रन करने का उन्होंने फैसला लिया। तो इस वक्त हमारे क्रिएटर्स इस प्रोजेक्ट पे कोई स्पेशल राइट नहीं रखते, कोई अधिकार नहीं रखते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। टोकन का नाम रखा है LGNS, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है जैसे कि मैंने बताया, और डाई एक स्टेबल कॉइन होता है। जिस तरीके से USDT आप लोग समझते होंगे, डाई जो होता है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेबल कॉइन है। इनफैक्ट वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन भी डाई मेंटेन करता है स्टेबल कॉइन्स के मामले में। Web3 हमारा नेटवर्क होता है। Web3 यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो होते हैं, जिसे हम डैप कहते हैं, जो किसी भी वॉलेट के अंदर रन करते हैं, एग्जैक्टली वहीं पे हमारा सॉफ्टवेयर रन होता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक्स बताने के लिए सर्टिक, डेक्स स्किनर, डेक्स टूल्स, इनका सहारा लेना चाहूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेक्स स्किनर पे चलते हैं। तो डेक्स स्किनर एक एप्लीकेशन है, एक ट्रैकर है, जो किसी भी क्रिप्टो के टोकन को हमको ट्रैक करके दिखाता है जो भी डैप के ऊपर होता है या फिर डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ब्लॉकचेन्स की बात करें तो आप देखेंगे सोलाना, इथेरियम से लेके हर बड़ी ब्लॉकचेन आपको यहाँ पे दिखेगी। इस वक्त मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन सिलेक्ट करा है और ऊपर की तरफ मैंने वॉल्यूम सेट करा है 24 घंटे का। अब यहाँ पे जो भी मुझे टोकन्स दिख रहे हैं, जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लगभग 6108 टोकन्स है। तो ये जो टोकन्स हैं 6108, ये वो टोकन्स है जिन्होंने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे पिछले 24 घंटे में अपने आप को ट्रेंडिंग में पाया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि LGNS जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करता है, इसकी डिटेल्स को गहराई से समझे तो जैसे कि हमने देखा था कि डाई स्टेबल कॉइन के साथ ये पेयरिंग में है, क्विकस्वैप इसका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज रहेगा। प्राइस, लिक्विडिटी, मार्केट कैप, इसी के साथ साथ पिछले घंटों का वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन, यह सब यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात हम डेली इसलिए करते हैं क्योंकि किसी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ जो होती है वो लिक्विडिटी से ही साबित होती है। क्योंकि जब आपके पास कोई टोकन होता है
तो वहां से स्टेबल कॉइन बनाने के लिए हमें लिक्विडिटी की ही जरूरत होती है। आज तक के हम प्रोजेक्ट्स में देखते थे कि लिक्विडिटी कम होने के कारण हमें सिर्फ P2P का ही इस्तेमाल करना पड़ता था, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता था। हमें हमेशा ढूंढना पड़ता था कि मेरा टोकन मैं किसको बेचूं और इसको एनकैश करूं या फिर मैं किससे खरीदूं। लेकिन जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो एडवांस में रखे लिक्विडिटी जो कि $152 मिलियन है, ये बताती है कि आपको सिर्फ डाई अपने वॉलेट में रखने की जरूरत है। उस डाई से आप LGNS बाय कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो डाई बनाने के लिए तो लिक्विडिटी से ही सेल करके आप LGNS को डाई बना सकते हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी P2P रहती है, बट ये ऑप्शन अवेलेबल होने से 24/7 कभी भी आप अपना पैसा, अपना डाई यहाँ से निकाल सकते हैं और कभी भी उसको वापस LGNS में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी काफी अच्छा रेशियो मेंटेन कर रही है। आप देख पाएंगे मार्केट कैप जो कि बिलियंस में जा चुका है, उसके सामने लगभग 10% से भी ज्यादा हमारे पास लिक्विड है। और अगर सिर्फ बाय सेल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में $20 मिलियन से भी ज्यादा का बाय सेल हुआ है। इस बात को अगर आप समझ पाए कि $1 मिलियन मतलब $10 लाख होता है, जो कि लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास INR में जाता है। तो इसका टोटल वॉल्यूम पिछले 24 घंटे का जो है वो कई सारे सेंट्रलाइज प्लान के साल भर के टर्नओवर से भी ज्यादा है इस वक्त। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ होल्डर्स का। तो इस वक्त अगर आप पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जाके एक्चुअल होल्डर्स को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 7,85,000 से भी ज्यादा इस वक्त LGNS टोकन के होल्डर हैं। यानी कि 7,85,000 लोगों के वॉलेट में इस वक्त LGNS टोकन रखा हुआ है। जिस लेवल पे यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, डेली 10 से 12,000 नए होल्डर्स आते हैं सिस्टम के अंदर। यहाँ पे बाय सेल के वॉल्यूम की बात करें तो जब हम कहते हैं प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है तो किसी भी ट्रैकर का इस्तेमाल करें, वो चाहे डेक्स स्किनर हो, डेक्स टूल्स हो, डेटा हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे आके आप अगर आप खुद का वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस भी पेस्ट करेंगे तो आपने जितनी बार लिक्विडिटी से बाइंग सेलिंग करा है, कितने टोकन लिए हैं, कितने टोकन बेचे हैं, वो सब यहाँ पे हम ट्रैक कर पाएंगे। इनफैक्ट जब हम बड़े बाइंग सेलिंग की बात करते हैं, LGNS में कितना स्वैपिंग $5,000 के ऊपर पिछले कुछ मिनटों में, पिछले कुछ घंटों में हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे, लिक्विडिटी और बढ़ते होल्डर्स, हमारे प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी को बताते हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट क्रॉस चेक कराने के लिए सर्टिक की वेबसाइट पे ले चलता हूँ कि जो ये 7,85,000 होल्डर्स है कहाँ से आते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है और इंटरनेशनली रन कर रहा है तो इस वक्त 37 से भी ज्यादा देशों में हमारे होल्डर्स हैं। उसको चेक करने का एक मौका हमें सर्टिक देता है इस वर्ल्ड के हीट मैप के थ्रू। जो मैप आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितना डार्कर ग्रीन रीजन है वहां पे होल्डर्स ज्यादा है और जितना लाइट होता जाता है उस तरीके से होल्डर्स कम होते जाते हैं। तो इस वक्त हम देख पा रहे हैं चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया, जापान, कुछ पार्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे होल्डर्स बाकी दुनिया से ज्यादा हैं। देन उसके बाद जो लाइट ग्रीन रीजन से जैसे कि इंडिया है और अदर कंट्रीज, आप नीवा कंट्रीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे होल्डर्स कम होते जा रहे हैं। तो जो 7,85,000 होल्डर्स हमारे पास इस वक्त हैं वो कहाँ से आते हैं, ये रियल टाइम में इस वक्त हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सर्टिक जो कि क्रिप्टो के वर्ल्ड में एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हमारा फुल चेन ऑडिट अवेलेबल है। तो हम ऑलरेडी एक ऑडिटेड प्रोजेक्ट है जिसे 2 अलग अलग एजेंसीज ने ऑडिट करा है और एक एजेंसी जो क्रिप्टो की दुनिया में अपना नाम रखती है उसका ये कहना है कि 13 साल 8 महीने तक की हमारी प्रोजेक्ट की एज हो सकती है, क्योंकि LGNS के ऊपर कभी किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं रहेगी। सिस्टम स्टेकिंग में आपको सिर्फ टोकन के बदले टोकन देता है। ये 2 पॉइंट्स आपको मैंने 2 अलग अलग टूल्स के थ्रू चेक करवा दिए। अब मैं एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहूंगा जिसका नाम टोकन स्निफर है। टोकन स्निफर काइंड ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी होती है। जिस तरीके से हमारा एक सिविल स्कोर तैयार होता है डिपेंडिंग ऑन हम किस तरीके के ट्रांजेक्शन करते हैं, उसी तरीके से टोकन स्निफर किसी भी क्रिप्टो के टोकन का हमको एक तरीके से सिविल बताता है। यहाँ पे आप देखेंगे LGNS को 70 आउट ऑफ 100 का स्कोर मिलता है। इनफैक्ट जब आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये 100 आउट ऑफ 100 का ही स्कोर है, क्योंकि जिस एक पॉइंट के कारण यहाँ पे 30 पॉइंट्स कटते हैं वो हमारा फीचर है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एनालिसिस की। तो
क्रिप्टो के टोकन को रन करने के लिए जरूरत होती है कोड की। इस तरीके से तोमर जी ने परसों की मीटिंग में बताया था कि सॉलिडिटी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे एडवांस कोडिंग लैंग्वेज है क्रिप्टो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखने के लिए इस वक्त। तो उस लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा रहता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है, वो मैलिशियस होता है, तो वो यहाँ पे हमको दिख जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, यानी कि ज़्यादा सारा कुछ सोर्स कोड है वो सारा कुछ वेरीफाइड है हमारे, और यही सारी बात हमें सर्टिक ने वेरीफाई करी है। ओनरशिप री अनाउंस्ड है, यानी कि इस वक्त प्रोजेक्ट में किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, ओनरशिप किसी के पास भी नहीं है इस वक्त। प्रोजेक्ट जो है टोटली कम्युनिटी के थ्रू रन होता है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि किसी के पास भी यहाँ पे स्पेशल परमिशन नहीं होती है। तो स्पेशल परमिशन में हम आज तक देखते आए थे कि दिखने पे प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज दिखता था, कई सारे प्रोजेक्ट हमने देखा है, लेकिन डिसेंट्रलाइज दिखने के बावजूद लोग उसमें चेंजेस करते थे, छेड़छाड़ करते थे, क्योंकि स्पेशल परमिशन होने से क्रिएटर कभी भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता था। लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन में ना किसी के पास ओनरशिप है और ना ही किसी के पास स्पेशल परमिशन है, तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में कभी किसी प्रकार के हमको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात की यहाँ से एश्योरिटी होती है। होल्डर एनालिसिस की बात करें तो सबसे बड़ा स्कैम क्रिप्टो में एक्सीडेंट होता है पंपिंग डंपिंग का। कई सारे प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं कि टोकन रातों रात डंप हो जाता है और वापस वो रेट गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली करा जाता है। हमने परसों जो LGNS के साथ देखा, वो एक परफेक्ट एग्जांपल था बाइंग और सेलिंग का, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोगों ने सेल करके रेट को पैनिक में नीचे की तरफ ले गए, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा उसको और उसको वापस से उसी लेवल पे बाय करके सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर रेट को उसी पोजीशन पे ले आया जहाँ पे वो था। तो अगर यहाँ पे डंपिंग होती तो ये रेट वापस नहीं उठता, क्योंकि जब क्रिप्टो में डंपिंग होती है तो रेट को वापस उठने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि LGNS मनी गेन प्लान नहीं है, इसी प्रकार का पंपिंग डंपिंग का सिस्टम नहीं है, सारा कुछ ऑर्गेनिक होता है। तो इसका एक लाइव एग्जांपल परसों हम सबने देखा, और इसी को मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ आपको होल्डर्स के एनालिसिस के थ्रू। क्रिएटर्स के पास वॉलेट में टोकन का कुछ भी हिस्सा नहीं है, यहाँ पे कोई भी बड़ा होल्डर नहीं है, और इनफैक्ट अगर हम टॉप 100, टॉप 200, टॉप 10 लोगों के होल्डिंग को भी जोड़ देंगे तो काफी छोटा हिस्सा बनेगा वो, जिससे कि ये साबित होता है कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पे डंपिंग नहीं कर सकता या फिर रेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो 7,85,000 लोगों की कम्युनिटी है, ये 100% डिसाइड करेगी कि रेट क्या रहेगा। लिक्विडिटी काफी अच्छी हमारे पास है, ये हमने डेक्स स्कैनर पर ऑलरेडी देखा। सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे क्रॉस लगा दिखता है, जो कि मैंने आपको कहा था कि इसके कारण जो 30 पॉइंट कम हुए, वरना टोकन हमारा 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करता है। LGNS अपने आप में आपकी लिक्विडिटी को लॉक नहीं करता, ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, वरना आज तक हम देखते आए थे 3 या 6 महीने के लिए हमारी लिक्विडिटी और हमारे टोकन्स को लॉक किया जाता था स्टेकिंग में। एक क्रॉस ये बताता है कि एटलीस्ट 95% ऑफ लार्जेस्ट पूल्स लिक्विडिटी वर्न्ड और लॉक फॉर 15 डेज और लॉन्गर, यानी अगर हमारे प्रोजेक्ट में 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए लिक्विडिटी को अगर लॉक करा जाता तो यहाँ पे टिक लगा हुआ दिखता। लेकिन क्योंकि ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ आपके टोकन्स को 16 घंटे के लिए लॉक करता है, 16 घंटे के लिए वार्म अप वॉलेट में रखता है, तो सिर्फ 16 घंटे के लिए हमारी लिक्विडिटी जो है वो लॉक होती है, ऐसा मान सकते हैं हम। उसके बाद आप फ्री रहते हैं अपने टोकन्स को पार्ट्स में या पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए। और लास्ट पॉइंट ये बताता है कि लिक्विडिटी क्रिएटर वॉलेट में 5% से भी कम लिक्विडिटी है, यानी कि इस वक्त ओरिजिन के होल्डर्स क्रिएटर्स के पास ना तो टोकन का हिस्सा है और ना ही लिक्विडिटी का हिस्सा है। और ये बात हमें परसों वापस देखने को मिली, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे के अंदर नई लिंक हमारे पास अवेलेबल थी, जिससे कि हम स्टेक और अनस्टेक कर सकते थे, जहाँ से इस बात को हम फिर से साबित कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, और क्योंकि कोई चेंजेस इसमें नहीं किए जा सकते, तो ये सेफ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टूल्स का इस्तेमाल करा। अखिलेश सर, आप अवेलेबल हो चुके हैं क्या? हाँ जी गौरव भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओवर टू यू। थैंक यू। तो वेलकम। आज हम देख पा रहे हैं 298 और 300 की हमारी गैदरिंग है। टोटल कैपेसिटी 300 है, सिर्फ 2 लोगों से दूर है हम आज की सेशन को
आज के इस जून को कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों से हमें दूरी है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो लोग ऑलरेडी ओरिजिन एलजीएनएस होल्डर्स हैं, क्या एक बार वो अपना हैंड रेज करेंगे? जो भी जूम यूजर है, जो ओरिजिन यूजर है, होल्डर्स है, जिसकी आईडी लगी हुई है, जिसने एक भी एलजीएनएस को स्टेक किया हुआ है, क्या आप लोग अपना हैंड रेज करेंगे प्लीज? पार्टिसिपेंट में आपके नाम के पास हैंड रेज का ऑप्शन आता है, तो जो भी यूजर्स हैं फिलहाल 95 लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, 99 ग्रेट। ये 300 की कैपेसिटी, ये हमारा हाउसफुल हो गया है सेशन आज। और 111 112 117 119 सिर्फ एक 120 ग्रेट। थोड़ा सा जल्दी दिखा दीजिए, उतनी ही जल्दी दिखा दीजिए जितनी जल्दी आप लोगों ने अपने फंड को अनस्टिक करने में की थी, उतनी जल्दी एक बार अपना हैंड रेज कर लेंगे आप, तो क्लियरिटी हो जाएगी मुझे कि आप आज का सेशन किस तरह से लेना है, क्योंकि हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, ओवरऑल 121 लोग हैं जो आज हम न्यू है सर। खुशबू जी, ओके, अरुण सिंह जी, ग्रेट। तो दोस्तों, प्लान प्रेजेंटेशन तो आप लोग रोज देखते हैं, है ना, और प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर भी है, लेकिन 297 में से 120 लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम में ज्वाइन है, तो थोड़ी सी जवाबदारी हमारी बढ़ जाती है उन लोगों के प्रति जो इस सिस्टम को आज पहली बार देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओरिजिन में। एक बेसिक चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन होता रहता है, एजुकेशनल सेशन होते रहते हैं, और इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस प्लान के डेप्थ को समझना कि ये प्लान का डेप्थ क्या है। और यदि आप इसके डेप्थ को समझेंगे तो ही आप इसके बेसिक्स को समझ पाएंगे, और यदि आपको किसी सिस्टम पे भरोसा पूरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो ही आप यहाँ स्टे कर पाएंगे, तो ही आप इस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि हमने आज से सिर्फ 2 दिन पहले एक पैनिक सिचुएशन का सामना किया, और हमने ये देखा कि हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उनमें लीडरशिप पूरे तरीके से होती तो वो उस समय उनका एटीट्यूड वैसे ही रहता जैसा जितेंद्र चौहान साहब का था भोपाल से, जैसा तीर्थो मंडल का था, जैसा मनोहर पाटिल जी का था। वो समय जिसको लोगों ने पैनिक सिचुएशन माना, वही समय हमारे कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी माना, और अपॉर्चुनिटी ने क्या रिटर्न उन लोगों को दिया है तो वही बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है, ये MLM नहीं है, ये मनी गेन प्लान नहीं है। ये प्रोजेक्ट आपके पैसे के बदले पैसा ऑफर नहीं करता, आपके INR के बदले INR ऑफर नहीं करता, आपके USDT के बदले USDT ऑफर नहीं करता। ये प्रोजेक्ट LGNS के सामने LGNS ऑफर करता है, और हमारे प्रोजेक्ट ने बार बार विपरीत परिस्थितियों में ये साबित किया है, ये प्रूव किया है कि हम उतने ही मजबूत हैं, उतने ही ताकत से खड़े हैं। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को तब ज्वाइन किया था जब लिक्विडिटी मात्र 1.7 मिलियन थी, मात्र $17 लाख थी। आज
151 मिलियन की लिक्विडिटी होने के बाद भी एक भगदड़ का माहौल जो हमने देखा, तो वो सिर्फ ये बताता है कि आपने इस सिस्टम को समझने का प्रयास किया ही नहीं था। यदि आप इस सिस्टम को समझते, आप अगर इस प्रोजेक्ट को समझते, तो आपको ये क्लियर होता कि ओरिजिन क्या है, कितने समय तक आपके साथ रहने वाला है। हमेशा हमारे साथ ये हुआ है कि प्रोजेक्ट कंपनियां हमें छोड़ के गई हैं, हम रुके रहे। यहाँ पहली बार मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जहां लोग छोड़ के जा रहे हैं, सिस्टम खड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक प्रोजेक्ट के बारे में। इसके थोड़े से, क्योंकि नए लोग बहुत ज्यादा आज यहाँ पर हैं, तो पहला काम हम करते हैं कि हम एक बार प्लान प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और प्लान प्रेजेंटेशन के बाद एक ओवरव्यू हमारा होगा। कोई भी मुझे एक बार बता देगा कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? 104 दिख रही है। थैंक यू गुरु। तो हम चलते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट ओरिजिन की गहराइयों को समझने के लिए। हम चलते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट ने मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को 360 डिग्री से टर्न किया है, और किस तरह से अगर आप भी गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ही ये प्रोजेक्ट आपके काम आएगा। क्योंकि डरना मना है इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम में, समझना जरूरी है। ये हम सिक्का नहीं उछाल रहे हैं, हम टॉस नहीं खेल रहे हैं कि हेड आ गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा और टेल आ गया तो मेरा पैसा 0 हो जाएगा। हम कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीद रहे हैं, हम कोई सट्टे का नंबर नहीं लगा रहे। हम एक जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोजेक्ट के में सम्मिलित होने के बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं या हमारा कोई भी स्पीकर हो, चाहे वो गौरव गुप्ता जी हो, वो जितेंद्र चौहान जी हो, वो नीलेश वैद्य जी हो, वो राहुल तोमर जी हो, वो दामोदर घेरे जी हो, ये सारे स्पीकर आपको इस प्रोजेक्ट के पारदर्शिता को दिखाने के लिए आपके साथ आते हैं। ये हमारा सुबह 9 बजे का घर का जो जूम है, ये आप लोगों के लिए स्पेशली इसलिए रखा गया है ताकि हम इसके बेसिक्स, इसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस कर सकें। क्योंकि जो पीडीएफ डाओ की तरफ से बन के आया है, उस पीडीएफ के साथ यदि हम बात करेंगे तो 100% कई महीने लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए। हम सिर्फ एक बेसिक के बारे में बात करते हैं कि छोटे से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे रुका जा सकता है, कैसे हमारे रिटर्न को हम क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन से एप्स के माध्यम से हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें क्यों दिखाई जाती हैं? ये सब चीजें सिर्फ इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आप ये समझें कि ये प्रोजेक्ट की ताकत क्या है, ओरिजिन की ताकत क्या है, क्या लिक्विडिटी हमारे पास में है, हमारी ऑडिट एजेंसी हमको क्या बोल रही है, सटीक हमको क्या बोलता है, आर्मर हमको क्या बोलता है, टोकन स्नीफर हमको क्या बोलता है। ये सब समझने के बाद यदि हम सिर्फ 4 घंटे पेशेंस नहीं रख सकते, मतलब हमारी पिछले 8 महीने की जो एजुकेशन है वो व्यर्थ गई, वो 0 हो गई। सबको मालूम है सर, एक छोटी सी चीज, एक बहुत छोटी सी चीज, इस सिस्टम ने 1 घंटे के अंदर नया यूआरएल देकर अनस्टेक का बटन चालू करके क्यों दिया? इस चीज को यदि गंभीरता से सोच लेते तो जिन लोगों ने अपना $16 का टोकन 12 में बेचा और वापस 16 में खरीदा, तो ये नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, वापस एक बार दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिएगा, और यदि आपको इस सिस्टम पे भरोसा है तो ही यहाँ बने रहिएगा। भरोसा नहीं है, डर बना हुआ है, तो सिस्टम जब पैनिक सिचुएशन में अनस्टिक का बटन आपको दे देता है तो आपको सिचुएशन वापस नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ सामान्य हो चुका है, लिक्विडिटी वापस पहले से ज्यादा हो चुकी है,
मार्केट के पहले से ज्यादा हो चुका है, होल्डर्स बढ़ रहे हैं। आपको अपनी पोजीशन को फिक्स करना है। ये अफवाह नहीं है कि ह्यूमर्स कोई सी भी आई, किसी ने हमको फोन किया कि अरे 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 देखो देखो देखो, उस समय आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि ओरिजिन प्रोजेक्ट है, ओरिजिन मनी गेन प्लान नहीं है। एक डिस्क्लेमर जिसके साथ हम हमेशा शुरू होते हैं, और हमने ये काम तब भी किया जब पैनिक सिचुएशन थी, कि हमने यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशन देने का प्रयास किया है। हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना बनना चाहते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। मेरे पास मैसेज आया, पहला फोन आया कि सर साइट ओपन नहीं हो रही। मैंने सिंपल सा एक काम किया, मैं सीधे डेस्क स्कैनर पे गए, लैपटॉप पे देख चीज। मैंने दूसरा काम किया, डेस्क टूल्स पे चला गया, वहां देखा सारी चीजें फंक्शनल है। मेरे टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि जब हमें पता है कि हम इसको कहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ये 2 पॉइंट क्रॉस चेक करते ही क्लियर हो गया कि कुछ नहीं है, ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो हमारे सिस्टम से परेशान है, जो हमारे सिस्टम में आ नहीं पा रहे, और यहाँ के इसको रोकने में हर तरह की ताकत लगाने के बाद भी वो असफल हो रहे हैं। उनने कोशिश की कि इसको ये न प्रकार जैसे भी करके ओरिजिन को रोका जाए, तो वो रोकने का एक असफल प्रयास, हालांकि 2 घंटे उन्होंने डिस्टर्ब किया हमको। तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे। आपको ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब वजीर अहमद की हमने मीटिंग कराई थी, ट्रेनिंग सेशन हमने एक लिया था अहमद साहब का, तो उन्होंने बताया था कि कितने यूआरएल्स हैं जहां से आप इसको खोल सकते हैं। वो सारे यूआरएल्स क्या आपने खोल के देखे? नहीं ना? तो आप देखिए, इसको समझिए, और समझ में आता है तो फिर अंगद के पांव के देश से टिक जाइए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। और कहां से क्रॉस चेक करना है वो हर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपके साथ शेयर किया ही जाता है। तो दोस्तों, ओरिजिन स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को। इसको कोई एमडी, कोई सीएमडी, कोई एडमिन नहीं चलाता, इसको चलाता है डाओ। और डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ ऐसे लोगों का समूह जिनने ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, इंटरनेट पे छोड़ दिया, और अपने जितने भी अधिकार थे उनको जीरो करके इसका जो मालिकाना हक है वो कम्युनिटी को दे दिया। कम्युनिटी मतलब वो होल्डर्स जो अभी गुप्ता जी बता रहे थे, 7.5 लाख लोग जो हैं, वो सब इस सिस्टम के मालिक हैं, ऑनर हैं। यहाँ कोई अकेला मालिक नहीं होता, ये आप और हम सब लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। क्रिप्टो में प्रोजेक्ट होने के कारण टोकन या कॉइन 2 ऑप्शन होते हैं, 2 चॉइस होती है। यहाँ पे टोकन लिया गया, नाम रखा एलजीएनएस, ब्लॉकचेन बनाई गई पॉलीगन की, पेयर रखा डाई के साथ। तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे डाई के पेयर के साथ, और हमारे अपने टोकन का नाम है एलजीएनएस। मतलब 1 साल 2 महीने इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं। हम इसे कहाँ देख सकते हैं? हम इसे डेस्क स्कैनर पे देख सकते हैं, हम इसे डेस्क टूल्स पे देख सकते हैं। हम इसे कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? तो हम इसे क्विक स्वेप, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है पॉलीगन का, वहां से हम इसको बाय सेल कर सकते हैं। हमारी एलजीएनएस के साथ पेयरिंग है। सर्टिक और आर्मर, ये 2 सर्टिक और आर्मर ये 2 ऑडिट एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड जानी जाती है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। यदि आप समझते होंगे या आपने सुना होगा, तो सर्टिक और आर्मर हालांकि एक से ही काम हो जाता है, पर यहाँ पे हमारी चेन और हमारा ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही टोकन बनते हैं, इसलिए ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट को भी ऑडिट कराया। और ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि ब्लॉकचेन में कहीं किसी तरह का कोई ग्लिच तो नहीं रह गया, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोडिंग में कोई एरर तो भविष्य में नहीं आ सकता। ये सब चीजें पहले ही चेक करा ली जाती है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये दोनों ऑडिट एजेंसी से ऑडिट हुआ है। यहाँ पे पूरा का पूरा लेन देन जो होता है
वो एलजीएनएस और एलजीएनएस में ही होता है। यहाँ पे ये सिस्टम ना तो यूएसडीटी समझता है ना आईएनआर समझता है। ये किसी तरह का मनी गेन प्लान नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट आपको कितने डॉलर पे कितना रुपए रोज आएगा या कितने आईएनआर पे कितना आईएनआर रोज आएगा, इस बारे में कमिटमेंट नहीं करता। हमारा प्रोजेक्ट एलजीएनएस के सामने एलजीएनएस की ही बात करता है। ये ओरिजिन सिर्फ उसके अपने टोकन एलजीएनएस का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जिस तरह से हमने बीटीसी को मिस किया, हमने इथेरियम को मिस किया, हम चाहते तो बहुत कम प्राइस में ये कॉइन हमारे पास आए थे, लेकिन उसको मिस करने के बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि नहीं, अब हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो बनाए, कुछ कॉइन के माध्यम से बनाए, कुछ टोकन के माध्यम से बनाए। ये प्रयास सबका रहता है। तो हमारा आपको सिर्फ इतना सा ऑफर है कि यदि आप क्रिप्टो में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और आपने अगर बहुत सारे कॉइन रखे हैं या आप रखना चाहते हैं, तो एक नाम हमारी तरफ से आप शामिल कर लीजिए, एक नाम आप हमारी तरफ से सम्मिलित कर लीजिए। आप एलजीएनएस को भी अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना के देखिए, क्योंकि एलजीएनएस का को यदि आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आज जिस तरह से वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है, 40 से अधिक देशों में इसके होल्डर्स तैयार हो चुके हैं, तो भविष्य में ये टोकन आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हम सिर्फ इतना सा ही ऑफर आपको कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट प्लान का नियम होता है कि रोटी कपड़ा मकान के बाद, अपने सारे फिक्स ओवरहेड्स को मेंटेन करने के बाद, आपकी सेविंग में से कुछ अमाउंट, और ये हम पहली बार नहीं करने वाले। हर आदमी जिसके पास बड़ा पैसा होता है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, सिल्वर में इन्वेस्ट करता है, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एसआईपी लेता है। तो हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ न कुछ अपनी सेविंग से कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। इस समय के साथ साथ उसके इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं और उसको पैरेलली उतनी ही इनकम मिल जाती है, उतना ही बेनिफिट मिल जाता है जितना वो अपने हार्डवर्क से कमाता है। वो छोटी छोटी सेविंग भी उसको एक बड़ा पैसा एक समय में बना के देती है। ये सबका नेचर होता है। तो पहले जब तक क्रिप्टो नहीं आया था तब तक लोग जमीनों में, सोना चांदी में, फिर शेयर आया तो शेयर्स में, फिर क्रिप्टो आया तो क्रिप्टो में। तो इसी तरह से हमारा सिर्फ एक छोटा सा ऑफर है कि आप अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा, यदि ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आता है तो लगाना है, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लगाना है। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ना तो मनी गेन प्लान है, ओरिजिन ना एमएलएम का हिस्सा है। ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो है कि आप इसके टोकन रखते हैं तो क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। तो हम इसको की फीचर्स के बारे में गुप्ता जी ने आपसे बात कर ही ली है। मैं हल्का सा ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ कि इस टोकन को, क्योंकि हम कहीं पे भी पैसा लगाते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसके बेसिक्स क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है। तो हमारा जो पहला बेसिक है वो है कि ये टोकन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक, यदि आपके और मेरे बीच में कोई बातचीत हुई है तो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि समय समय पे हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे होगा। वैसे ही ओरिजिन में किसी प्रकार का एमडी सीएमडी ऑनर नहीं होने की वजह से फर्दर फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे वो ऑलरेडी पहले ही दिन से लिख के रख दिए गए हैं। 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लाइव है, 107 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समय के साथ साथ लाइव होते जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में अभी आगे कितने सारी नई चीजें आने वाली हैं, कितने सारे यूज केस आने वाले हैं, इस सिस्टम का एक्चुअल माइंडसेट क्या है और किस तरह क्यों ये सारे के सारे वर्ल्ड में घूम रहा है, ऑफरिंग कर रहा है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रखा है। तो यदि कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो 100% इतने सारे यूज केस हमको देखने को मिलेंगे,
इतने सारे यूज केस हमको देखने को मिलेंगे कि आप तब समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि बिटकॉइन हमारे पास 1000 रुपए में आया था, 6000 में आया था, 10,000 में आया था, 50,000 में आया था। वही चीज हो सकता है कि आपको एलजीएनएस के बारे में भी बोलना पड़े, तो अभी चांस है एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का। ये पहले से बना हुआ टोकन नहीं है और पहले से बने हुए टोकन ने ही आज तक दुर्घटनाओं को जन्म दिया है। वहीं पे पंपिंग होता था, वहीं डंपिंग होता था। यहाँ पे चूंकि टोकन पहले से नहीं है तो कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है। ये कभी भी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हमको नहीं मिलेगा क्योंकि बना हुआ ही नहीं है। ये दुकान सिर्फ इसलिए नहीं लुट पाएगी कि इस दुकान में कुछ रखा ही नहीं है। इस शोरूम में माल अवेलेबल नहीं है। टोकन जो बनते हैं वो या तो स्टेक हो जाते हैं या वो बर्न हो जाता है। तो हम इसे कहाँ से बाय सेल कर सकते हैं? तो हम इसे बाय सेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्विक स्वेप के माध्यम से। हम कहाँ इसको स्टोर कर सकते हैं? तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं सेपपाल पे, हम इसको स्टोर कर सकते हैं टोकन पॉकेट पे, हम इसको स्टोर कर सकते हैं बिटगेट पे, हम इसको स्टोर कर सकते हैं मेटामास्क पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, कोई सा भी दुनिया का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ओरिजिन को एलजीएनएस को अपने पास जगह देता है। आप कहीं पे भी जाके जो जिस वॉलेट पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, इवन बैलेंस के वॉलेट पर भी आप एलजीएनएस को स्टिक कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पोर्टफोलियो है, ये एमएलएम नहीं है। तो कैसे स्टार्ट करें? तो सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि यहाँ कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज से कितने टोकन या कितने कॉइन खरीदना है ये आपकी चॉइस है, ये आपकी इच्छा है। पटेल साहब, क्वेश्चन आंसर पे भी हम आएंगे। एक बार हम जरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें और फिर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से स्टेक या अनस्टेक किया जा सकता है। थोड़ा सा प्लान खत्म होने का यदि इंतजार कर लेंगे तो बेहतर होगा, कृपा होगी आप लोगों को। तो पहली चीज कि यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। आप अपनी इच्छा से सिर्फ $1 का एलजीएनएस ले सकते हैं, एक एलजीएनएस ले सकते हैं, 10, 100, 1000, लाख। ये किसकी चॉइस है? ये आपकी चॉइस है। यदि मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक में, पोल में आगे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आने वाला है, आपको वो टोकन कुछ अपने पास स्टेक कर लेना चाहिए। यदि मैं आपको ऐसा एडवाइस करूं तो क्या मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको मिनिमम $100 के लेना है, $1000 के लेना है, $50 के लेना है या $500 के लेना है? ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना। मैं तो आपको केवल ऑप्शन दूंगा कि फर्दर फ्यूचर इसमें हमको एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। आपकी चॉइस है, आप कुछ लेके रख लो। उसी तरह से एलजीएनएस कितने लेना है ये आपकी चॉइस है। सेकेंड वन, कोई लॉकिंग नहीं है। लॉकिंग क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा किसी भी वॉलेट में या किसी भी एक्सचेंज पे कोई भी क्रिप्टो रखा है, तो मुझे जब भी पैसों की जरूरत होगी या मुझे जब भी एप्रिसिएशन दिखेगा, मैं वो फंड अनस्टेक कर सकता हूँ। उसी तरह से जब भी आपका मन करेगा आप एलजीएनएस को अनस्टेक कर सकते हैं। यहाँ कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो कितना लगाना है और कब तक रुकना है ये किसकी चॉइस है? ये आपकी चॉइस है। 0 डे स्टेकिंग है, कोई कैपिंग नहीं है। आज तक हमने सेंट्रलाइज प्लान में देखा कि आपने अगर $100 का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका रिवार्ड $200 का हो जाता है, तो सिस्टम कहता है कि अब आपको नया पैसा लेना होगा, लगाना होगा, क्योंकि आपका फंड 2x हो चुका है, आपका फंड 3x हो चुका है। सर, हमारा प्रोजेक्ट कहता है कि ये आपका अपना एसेट है। अगर आपने 10 लाख में बिटकॉइन लिया तो वो 1 करोड़ का हो गया। तो क्या बैलेंस आपको ये बोलेगा कि आपको हम 20 लाख ही देंगे, आपको हम 30 लाख ही देंगे? नहीं ना।
तो हमारे प्रोजेक्ट में भी आपकी क्रिप्टो असेट की वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो जाए, आपको उसको क्लेम करने के लिए नया फंड नहीं देना है। यूनिफॉर्म रिटर्न है। यूनिफॉर्म रिटर्न का मतलब पैकेज के आधार पे आपके रिटर्न्स फिक्स नहीं है कि आप छोटे स्टेकिंग करते हैं तो आपको छोटा रिटर्न आएगा, आप बड़ा स्टेकिंग करते हैं तो आपको बड़ा रिटर्न आएगा। इस तरह ये प्रोजेक्ट आपको नहीं बताता। प्रोजेक्ट कहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट $1 का हो या $1,00,000 का हो, रिटर्न सेम है, यूनिफॉर्म है। अनस्टेकिंग का कोई लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक नहीं है। विड्रॉवल मैकेनिज्म तो है ही नहीं, और विड्रॉवल मैकेनिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि विड्रॉवल को अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अप्रूवल के लिए एडमिन, एमडी, सीएमडी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये डाओ का प्रोजेक्ट है, और डाओ का प्रोजेक्ट सभी को मालिक बना के रखता है। तो यहाँ पे 2 बटन है, एक स्टेक, एक अनस्टेक। 60 सेकंड लगते हैं आपको स्टेकिंग में, और स्टेकिंग के लिए क्या करना होता है, डाई लेना होता है, डाई से एलजीएस बनाना होता है, स्टेक करना होता है। वही अनस्टेक में क्या करना होता है, अनस्टेक करते हैं तो एलजीएस आता है, वही स्वैपिंग का बटन है। एलजीएस से डाई बनने में और अनस्टेक होने में, तो दोनों ही फंक्शन में आपको 60 सेकंड लगता है, उससे ज्यादा नहीं। ये प्रोजेक्ट आपके फंड से किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। There is no distribution of your fund। यहाँ पे कोई डायरेक्ट, कोई बाइनरी, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो आपके अपलाइन को आपके इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट रिटर्न देता हो। और इसी कारण आप स्वतंत्र हैं कि जब भी आपका मन करे आप पूरा का पूरा फंड विदिन अ मिनट अनस्टेक कर सकते हैं। तो क्या इतने सारे फंक्शंस को, इतने सारे बुलेट पॉइंट्स को देखने के बाद आपको ये लगता है कि ये मनी गेन है? आपको ये लगता है कि ये एमएलएम जैसा प्लान है? ये क्लियरिटी आपको अपने आप से लेनी पड़ेगी। ये क्लियरिटी आपको समझनी पड़ेगी कि इतनी सारी अथॉरिटीज, इतने सारे ऑफर्स, एकदम ओपन विंडो है भाई, कितना लगाना है, कब तक रुकना है, ये आपकी चॉइस है। और जिस समय भी देखिए, 2 दिन पहले मेरे ये शब्द बहुत काम आए जो हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन का हिस्सा रहते हैं कि जब भी मन डर जाए या मन भर जाए, प्रोजेक्ट आपको नहीं रोकता। आप 60 सेकंड के अंदर अपना पूरा का पूरा फंड, 100% फंड लेके बाहर हो सकते हैं। कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में। ये प्रोजेक्ट बहुत तपस्या के बाद मिलता है, और मिलता भी है तो समझ में आने में भी बहुत समय लेता है। और मैकेनिज्म कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं टेक्निकल प्लान है, कोई टेक्निकल प्लान नहीं होता है, कुछ टेक्निकल नहीं होता। यदि हमको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती तो हम नए होते हैं, और जिस दिन हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको सुनना शुरू कर देते हैं, उसको समझना शुरू कर देते हैं। जिस समय पेटीएम आया था, जिस समय फोन पे आया था, जिस समय गूगल पे आया था, क्या हमको इस्तेमाल करते आता था? नहीं आता था। लेकिन आज सबके फोन में है, सब इजी टू यूज है। उसी तरह से ये प्रोजेक्ट पहली बार आपके पास में है तो आपको लग सकता है कि आपको इसको समझना है, तो सर कुछ मत कीजिए, सिर्फ डेक्स स्क्रीनर और डेक्स टूल्स, ये दोनों को अपने मोबाइल में, अपने बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रखे हैं ना, ये 2 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओरिजिन को समझना भी सरल हो जाएगा, और यदि आपको किसी को समझाना है तो वो भी सरल हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं। आपको सिर्फ उसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे समझते हैं, सिर्फ उतना सा करना है। तो ये कहीं से कहीं एक टीचर और एक स्टूडेंट में एक छोटा सा अंतर होता है कि टीचर अपने घर से पढ़ के आता है और स्टूडेंट पहली बार देखता है। आपके और मेरे बीच में सिर्फ इतना सा अंतर है कि मुझे ये प्रोजेक्ट
आपसे पहले मिला, मैंने इसको आपसे पहले पढ़ा और आज मैं आपसे इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ टेक्निकल नहीं होता, कुछ कठिन नहीं होता, यदि आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं तो ये बुलेट पॉइंट है ओरिजिन के, एलजीएनएस के पोर्टफोलियो के, और सिंपल सी स्टोरी है कि $1 समझ में आए तो $1 से आइए, एक एलजीएनएस से आइए, 10 से आइए, 100 से आइए, 1000 से आइए, और यदि पैसों की जरूरत हो, मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का कोई डर हो, यू कैन अनस्टेक 100% अमाउंट विदिन 60 सेकेंड। वे ऑफ लॉगिन्स क्या है? तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, पहला स्टेकिंग है, दूसरा रेफरिंग है। स्टेकिंग मतलब सिर्फ अपना सेल्फ डिसीजन लेना और अपने पोर्टफोलियो में एलजीएनएस को रख लेना। रेफरिंग का मतलब यह है कि हमने लिया, हमने स्टेक किया, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैं फायदा पहुंचा सकता हूं, और वो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उनका फंड क्रिप्टो में कहीं ना कहीं स्टेक हो, ताकि इस बेनिफिट को वो भी एंजॉय कर सके। तो यदि ऐसे लोगों की लिस्ट मेरे पास में है, ऐसी कम्युनिटी मेरे पास में है जिनको मैं एलजीएनएस के बारे में बात कर सकता हूँ, तो उसको रेफरिंग कहा जाता है। और ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं है, या मैं ऐसे लोगों, मैं किसी को शेयर करना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपना और अपना ही करना चाहता हूं, तो उसको स्टेकिंग या नॉन वर्किंग बोलते हैं। तो नॉन वर्किंग के बारे में बात कर लें तो नॉन वर्किंग क्या है? नॉन वर्किंग ये है कि आपने अपना एक एलजीएनएस लिया, 10 लिया, 100 लिया, 1000 लिया, आपने जितने भी एलजीएनएस, आपकी चॉइस, आपका बजटिंग या इस सिस्टम पे आपका भरोसा, ये तीनों चीजें इन्वेस्टमेंट में काम आती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी क्षमता के हिसाब से आपने लिया, क्योंकि क्षमता अलग होती है, भरोसा अलग होता है। तो आपने इस सिस्टम पे कितना भरोसा किया है? आपने $1 का भरोसा किया है, एक एलजीएनएस के प्राइस का $16 का भरोसा किया है, सो एलजीएनएस के प्राइस का $1600 का भरोसा किया है, ये आपकी चॉइस है। सिस्टम बोलता है कि आपने कितने रुपए या कितने डॉलर के एलजीएनएस खरीदे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हम नहीं जानते कि उस समय क्या प्राइस था, हम ये जानते हैं कि आपके वॉलेट में कितने एलजीएनएस हैं, कितने यूएसडीटी या कितने आईएनआर। उस पे आपका रिटर्न फिक्स नहीं होता। रिटर्न फिक्स होता है आपके पास कितनी क्वांटिटी है। जो भी क्वांटिटी आपने ली हो, वो 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, या इसके बीच में हो सकती है। उस क्वांटिटी के ऊपर हर 8 घंटे में आपको एप्रिसिएशन मिलता है 0.2 से 0.4% का। मतलब यदि आपके पास में 100 एलजीएनएस है, तो 8 घंटे बाद वो अपने आप बढ़ जाते हैं 0.2 से 0.4% के बीच में। एक डिविडेंड जिस तरह से शेयर मार्केट में मिलता है, उसी तरह से एक रिवार्ड आपको ओरिजिन देता है एलजीएनएस के माध्यम से। 24 घंटे में 3 बार क्लोजिंग होती है, तो आपके टोकन का जो एप्रिसिएशन आता है वो कम से कम 0.6% यानी 60 पैसे, और ज्यादा से ज्यादा 1.2% मतलब ₹1.20। तो 60 पैसे से ₹1.20 के बीच में एप्रिसिएशन आपको आता है। तो ये प्रोजेक्ट आपको फिक्स ऑफर नहीं कर रहा कि हम इतना ही देंगे, क्योंकि फिक्स कभी भी कोई किसी को नहीं दे सकता। और आज तक हमारे मैक्सिमम प्लान जो गए हैं, जहां पे हम लोगों ने नुकसान उठाया है, वहां सिर्फ इसलिए उठाया कि डॉलर के सामने डॉलर का कमिटमेंट था या आईएनआर के सामने आईएनआर का कमिटमेंट था और फिक्स था। तो पैसा किसी के घर नहीं बनता। और मनी गेन प्लान हमेशा क्या बोलते हैं कि कुछ भी हो, हम इतना रिटर्न तो आपको फिक्स देंगे ही देंगे। तो सर वो रोटेशन प्लान थे, और रोटेशन प्लान में जिस दिन भी सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है, देना ज्यादा पड़ता है, आना कम हो जाता है, उस दिन उस सिस्टम का शटर डाउन
हो जाता है। यहाँ पे टोकन के सामने टोकन है और वो भी फिक्स नहीं है, वो भी 0.2 से 0.4% है। ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग हमको चलता हुआ दिखता है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। ये किसी भी तरह के फेक कमिटमेंट पे काम नहीं करता। 21 लाख डॉलर का सेलिंग 3 घंटे में होने के बाद यदि आज आप और हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये ओरिजिन की पावर है। 21 मिलियन का मतलब होता है 210 लाख डॉलर, और 210 लाख डॉलर का मतलब INR में हम बात करें तो लगभग 200 करोड़ रुपए का माल 4 घंटे में बिक गया हो, तो क्या वो सिस्टम आपको बात करने का मौका दे सकता है? आज तक तो संभव नहीं हुआ, लेकिन ये संभव है, और सिर्फ 24 घंटे पहले की हम बात कर रहे हैं। रिटर्न को हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 0.6 से 1.2% जो है उसको हम मान लेते हैं 1%, कि 1% का रिटर्न यहाँ हमको लगभग आ जाता है। तो आज यदि मैंने 100 LGNS खरीदे तो 24 आवर्स बाद 1% कितना हो गया? 1 LGNS। तो 24 घंटे बाद मुझे जो प्रॉफिट का 1 LGNS मिलेगा उसको रखने के लिए इस सिस्टम ने कोई अलग वॉलेट नहीं बनाया, आपका प्रॉफिट भी आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो 24 घंटे बाद मेरा जो फंड होगा, जो 100 LGNS था, अब वो 100 नहीं बचा, वो 101 हो गया। तो प्रॉफिट मुझे कितने पे आएगा? 100% 101 पे आएगा, क्योंकि प्रॉफिट प्रिंसिपल पे आता है और मेरा कल का जो प्रॉफिट था वो मेरे प्रिंसिपल का हिस्सा हो गया। तो 24 आवर्स में 101 LGNS, 48 आवर्स में 102 LGNS, 72 आवर्स में 103 LGNS। तो हर 24 घंटे में LGNS की क्वांटिटी अपने आप बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा आया हुआ हर प्रॉफिट, हर 8 घंटे में आया हुआ प्रॉफिट हमारे प्रिंसिपल को बढ़ाता है। और ऐसा करते करते 3 महीने में आपने जितनी भी क्वांटिटी खरीदी है वो डबल हो जाती है। आपने 1 टोकन लिया है तो 2 हो जाते हैं, आपने 2 लिए हैं तो 4 हो जाते हैं, 10 लिए हैं 20 हो जाते हैं, 100 लिए हैं तो 200 हो जाते हैं। और 3 महीने बाद प्राइस वही रहा, क्योंकि क्रिप्टो में प्राइस का बहुत उठापटक होता है, बहुत अप एंड डाउन होता है। तो 3 महीने बाद अगर प्राइस वही रहा जिसमें आपने खरीदा था, तो आपका यहाँ पर लगभग 70 से 80% लोगों ने मात्र 3 महीने में अपने फंड को 2x होते हुए देखा है, जबकि ये प्लान, ये प्रोजेक्ट किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करता है। और प्राइस आधा हो गया तो प्राइस आधा हो गया तो भी टोकन आपके पास 2 हो जाते हैं, आपका प्रिंसिपल टोकन का प्राइस आधा होने पर भी उतना ही रहता है जितना आपने स्टेक किया था। 6 महीने में आपके खरीदे हुए टोकन की क्वांटिटी 5 गुना हो जाती है, और 12 महीने में आपके खरीदे हुए टोकन की क्वांटिटी 24 टाइम्स हो जाती है, 24 गुना हो जाती है। ये PDF जब बना था उस समय 28x होता था, धीरे धीरे ये अमाउंट कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ROI कम होती जाएगी, और ROI कम होगी तो टोकन की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। तो ये एक चांस है आपके पास, एक मौका है मैक्सिमम कंपाउंडिंग बेनिफिट लेने का। धीरे धीरे लेट होते होते क्या होगा कि जब लेने वालों की संख्या बढ़ेगी तो 100% सिस्टम को अपने आप को अगर मेंटेन रखना है तो उसको 1 टोकन के 2800 टोकन से घट के आज वो 1 टोकन से 24x टोकन पे आ गया है। तो धीरे धीरे ये चीजें कम होती दिखेंगी और ये सिस्टम आपको सालों साल चलता हुआ दिखेगा। वर्किंग प्लान के बारे में बात करें,
रेफरल के बारे में बात करें, क्योंकि नॉन वर्किंग में सिंपल सा फंडा है कि कितने कॉइन खरीदे हैं, जितने भी टोकन खरीदे हैं हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% आ जाएगा, 24 घंटे में लगभग 1% आ जाएगा, जो भी आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, और ऐसा करते करते 3 महीने में आपके टोकन डबल, 6 महीने में 5 गुना, 12 महीने में 25 गुना, आपकी जब इच्छा हो। लेकिन सिस्टम ने आपको ये नहीं कहा है यहाँ पे कि आपको कंपाउंडिंग करना है। सिस्टम ने आपको ये बोला है कि आपका जब मन करे आप अपने फंड को अनस्टेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यदि आप 100 एलजीएनएस या उससे ज्यादा से स्टेकिंग किए हैं, रोज का 1 एलजीएनएस बनेगा। आपको सबसे पहले अपने प्रिंसिपल को फ्री करना है, मतलब या तो हर 7वें दिन या हर 10वें दिन आपको अपने प्रॉफिट के एलजीएनएस को बेचना है, उस दिन मार्केट प्राइस कुछ भी हो। आज आपने अगर इसको $16 में खरीदा है, 10 दिन बाद अगर ये $10 का होता है, लेकिन आपके पास 10 जो प्रॉफिट के टोकन है, आप सेल कर दीजिए, $100 आपके माइनस होंगे प्रॉफिट में, क्योंकि आपका प्रिंसिपल पर डे 1 एलजीएनएस को पैदा कर रहा है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी है कि हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को हमको जीरो करना है। टोकन आपके 100 के 100 ही रहने वाले हैं, क्योंकि मैं आपसे प्रिंसिपल सेल करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रॉफिट को सेल करके अपने इन्वेस्टमेंट को जीरो करने का। आपका सिर्फ एक नुकसान होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन आप 12 महीने में देख पा रहे थे वो 16 महीने में देखेंगे, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस आपको यहाँ नहीं होगा यदि आप कंपाउंडिंग मैकेनिज्म में जाने की बजाय सबसे पहला काम करेंगे। लोग बोलते हैं कि 3 महीने में सर डबल हो जाएगा तब बेच लेंगे, तो सर 3 महीने में टोकन डबल हो जाएंगे तब बेचोगे, तो भी तो वही होगा ना जो हर 10वें दिन करने से होगा। तो क्यों 3 महीने हमको कंपाउंडिंग में जाना है, क्यों नहीं हर 7वें दिन या हर 10वें दिन हमें हमारा प्रॉफिट सेल करना है। अब इस सिस्टम से इस तरीके से काम करके देखिए, 100% 9 महीने का मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे 80% लोग अपने प्रिंसिपल को जीरो कर चुके हैं और प्रॉफिट के साथ एंजॉय कर रहे हैं। किसी के पास यदि 1000 एलजीएनएस हैं, जिसके लिए उसने कभी 15,000, 16,000, $25,000 दिए थे, तो आज भी उसके पास 1000 एलजीएनएस से ज्यादा है, लेकिन उसने वो जो दिया था ना 15,000, 16,000, $20,000, वो जीरो हो चुका है, वो अमाउंट उसके घर जा चुका है। तो ये रिक्वेस्ट, और इसको यदि आप कंसीडर करेंगे तो आप देखिए कि आपकी कम्युनिटी अपने आप कैसे बढ़ती चलेगी, आप कितने अच्छे तरीके से एंजॉय करते चलेंगे। बात करते हैं वर्किंग प्लान के बारे में। तो जहां नॉन वर्किंग में कोई कंडीशन नहीं है, वहीं वर्किंग फुल ऑफ कंडीशंस है। पहली इनकम जो हमको मिलती है वर्किंग में, उसको स्पाइडर वेब कहा जाता है, और आप और हमारे समझने के लिए हम उसे लेवल इनकम बोलते हैं। अब वर्किंग प्लान की एक ही कंडीशन है कि वर्किंग प्लान में वही कमा पाएगा जिसके पास $100 से ज्यादा के एलजीएनएस है, और उसी से मिलेगा जिसके पास $100 से ज्यादा के एलजीएनएस है। मतलब आपकी वर्किंग कम्युनिटी में $100 से ऊपर के एलजीएनएस यदि हुए, वही उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपस में होगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉन वर्किंग में आप $1 से सेल्फ कंपाउंडिंग का मजा ले सकते हैं $99 तक, लेकिन $100 होते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लेवल इनकम में 15 लेवल का एक चार्ट है, और जो ऑलरेडी इस तरह के प्रोजेक्ट को समझते हैं उनको ज्यादा इजी हो जाएगा। जो नहीं समझते हैं उनको मैं ब्रीफ करता हूं कि आपने पहले जिन लोगों को स्पॉन्सर किया है उनने कितने एलजीएनएस खरीदे हैं। यदि उनने $100 के एलजीएनएस से ज्यादा एलजीएनएस खरीदा है, तो हर 8 घंटे में उनको जो रिवार्ड आता है, और वो रिवार्ड कितना आता है 0.2 से 0.4%, तो उस 0.2 से 0.4% का 8 से 16% आपको मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ये बात की है कि ये प्रोजेक्ट
आपके प्रिंसिपल आपके कैपिटल से किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। आपके प्रिंसिपल आपके कैपिटल पे जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड लेवल में, अब सेकेंड लेवल मतलब तो आपके फर्स्ट जो लोग थे यदि वो अपनी कम्युनिटी डेवलप करते हैं तो वो आपका सेकेंड लेवल काउंट होता है। वहां पे आपको उनकी आरओआई का, पूरी टीम के आरओआई का 5 से 10% अगर लेना है तो दो कंडीशन यहाँ पे है। पहली कंडीशन, हर लेवल पे एक डायरेक्ट आपका होना जरूरी है, और दूसरा हर लेवल पे आपको अपने सेल्फ स्टेकिंग के फंड को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ता है? तो यदि आपने आज $100 के एलजीएनएस से स्टार्ट किया और देखा कि आपका सेकेंड लेवल ओपन हो गया है, वहां से कुछ बिजनेस आया है, तो आपको एक डायरेक्ट और इंट्रोड्यूस करना होगा, साथ में $200 के एलजीएनएस और ऐड करने पड़ेंगे। यदि आप ये कर पाते हैं तो सेकेंड लेवल का टीम बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। थर्ड लेवल पे टीम आरओआई का 4 से 8% तब मिलेगा जब 3 डायरेक्ट होंगे और $500 का आपका वॉलेट होगा। फोर्थ लेवल पे 3.5 से 7% आपको तब मिलेगा जब आपके 4 डायरेक्ट होंगे और आपके वॉलेट में टोटल $800 के एलजीएनएस होंगे। ऐसा करते करते 15 लेवल में 15 डायरेक्ट और $10,000 का सेल्फ स्टेकिंग यदि आपका होता है तो पूरे 15 लेवल का बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज आप जितने लेवल मेंटेन कर सकते हैं उतने लेवल का बेनिफिट आप यहां से ले सकते हैं। लेवल प्लान में 2 डिमेरिट होते हैं। पहला डिमेरिट ये होता है कि लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारी मल्टीपल आईडीज पे हम काम करें। एक ही व्यक्ति से हम एक जगह कमीशन लेने की बजाय 2 जगह लें, 3 जगह लें, 4 जगह लें। यहाँ पे यदि आपको सिर्फ 2 वॉलेट पे भी काम करना है तो यदि आपकी कैपेसिटी अपने वॉलेट में $20,000 के एलजीएनएस लेने की और 30 डायरेक्ट लगाने की है तो आप कर सकते हैं। और मल्टीपल आईडीज की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां पे कैपिंग हो। ये सिस्टम जब आपको कोई कैपिंग नहीं दे रहा तो आपको सेकेंड आईडी की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक ही आईडी पे कंसंट्रेट कीजिए। और यहाँ बहुत सारे लोग हमको ये बोलते हुए दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए दिखेंगे कि $10,000 साल भर में कमाने का प्लान होता है तो हर व्यक्ति 15 लेवल के लेवल इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकता है, कैसे वहां तक पहुंच सकता है। मैं भी आपसे सहमत हूं। और ये जब प्रोजेक्ट मेरे पास आया था तो मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी कि मैं इतने बड़े अमाउंट के साथ काम कर पाऊं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है डाउ रिवार्ड। और डाउ रिवार्ड यहाँ पे हमको मैक्सिमम कंडीशन से फ्री कर देता है। वो ये बोलता है कि आपके पास क्या फंड है क्या नहीं, वो मैटर नहीं करता। यदि आपके पास कम्युनिटी है या कम्युनिटी डेवलपमेंट करने की ताकत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेफरल प्रोग्राम लाया ही इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी इसको मिल सके, ज्यादा से ज्यादा इसके होल्डर्स हो सके। तो डाउ रिवार्ड क्या कहता है कि आपके वॉलेट में भले ही $100 के एलजीएनएस हो, आपको सिर्फ 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि आपका 4th लेग डाउ रिवार्ड में काउंट नहीं होती, सिर्फ 3 ही लाइन काउंट होती है। ये तीनों लेग में जिस दिन भी किसी भी लेवल पे यदि $50,000 का टोटल बिजनेस हो जाता है, मतलब पहले लेग को यदि हम ए नाम दें, दूसरे को बी और तीसरे को सी, तो तीनों लेग में जब भी $50,000 का बिजनेस हो जाता है आपके लेवल अनलिमिटेड ओपन हो जाते हैं। स्पाइडर वेब में लेवल में जहां 15 लेवल के लिए 15 डायरेक्ट और $10,000 की स्टेकिंग होनी चाहिए, वहीं डाउ रिवार्ड में अनलिमिटेड लेवल ओपन करने के लिए आपके वॉलेट में सिर्फ $100-125 के एलजीएनएस होंगे तो भी चलेगा। सिर्फ एक कंडीशन है कि तीनों लाइनें $50,000 को टच हो जाए। यहाँ पे आपको आपकी टीम में अनलिमिटेड डेप्थ में
1 से 5% का टीम ROI आता है और V1 को मिशनरी नाम दिया गया है और हम इंडियंस उसे फाइनेंशियली फ्री के रूप में जानते हैं, क्योंकि एक V1 8 लाख से 15 लाख रुपए महीने की इनकम की तरफ होता है। और जब आपके पास एक बड़ा पैसा आना शुरू होता है तो आपके डायरेक्ट्स भी हो जाते हैं, जो आप खुद के वॉलेट लगाकर भी कर सकते हैं और आप सेल्फ स्टेकिंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे डाउ रिवार्ड के साथ साथ स्पाइडर के 15 लेवल भी आपके ओपन हो जाते हैं और $10,000 का आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो सेल्फ स्टेक से भी सिर्फ 1% के हिसाब से भी यदि हम माने तो $100 पर डे के हिसाब से महीने का $3 आपको सिर्फ अपने सेल्फ स्टेकिंग से आ जाता है। स्पाइडर वेब से अलग फंड आता है और अनलिमिटेड इनकम, टीम ROI का 1 से 5% भी। तो ये तीनों इनकम को मिला के धीरे धीरे 8 लाख से बढ़ते 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 मैं यदि मेरी अपनी बात करूं तो एज अ V1 इस प्रोजेक्ट ने मुझे $1000 पर डे दिया है। तो डिपेंड करता है कि इस 15 लेवल में कितनी बड़ी टीम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम आपका होता है। उस वॉल्यूम के आधार पे ये प्रोजेक्ट हर 8 घंटे में तीनों तरह की इनकम अपने आप बिना बोले आपको देता हुआ चलता है। जब ये तीनों लेग $1.5 लाख की हो जाती है, आप V2 होते हैं और V2 होने का मतलब है कि अब टीम ROI से आपको 1 से 5% नहीं मिलेगा, 2 से 10% मिलेगा। $3 लाख का बिजनेस आपको V3 बनाता है। तो दोस्तों यदि V1 बनने में आपको 4-5 महीने लगे तो V2 उससे आधे समय में हो जाता है, क्योंकि V1 आपका अकेले का डिसीजन होता है, अकेले का ड्रीम होता है। लेकिन जिन लोगों ने आपको V1 बना दिया वो आपको V1 बनाने नहीं आए हैं, वो खुद V1 बनने आए हैं और आपको सिर्फ इतना सही सपोर्ट करना है कि चलो मेरा समय है थैंक्स गिविंग का, मेरा समय है रिटर्न गिफ्ट का, आपके माध्यम से मैं V1 बना तो अब मैं आपको V1 बनने में सहायता करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो आपकी वो हेल्प आपको V2 बना देती है, आपकी वो हेल्प आपको V3 बना देती है, आपकी वो हेल्प आपको V4 बना देती है, जहाँ टीम बिजनेस $5-5 लाख का होता है। टीम ROI का 6 से 20% आप एंजॉय करते हैं। आप V5 होते हैं, 8 से 25% टीम ROI को अभी अब सिस्टम आपको पता है कि अब वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा। यदि आपको V6 बनना है तो सिस्टम की सबसे बड़ी इनकम है, सबसे बड़ी पोजीशन है, तो आपकी टीम में एक V5 होना चाहिए। मतलब कम से कम एक लेग में एक बंदा ऐसा हो जिसने आपके साथ V1 से V5 तक की जर्नी की हो, सारे अचीवमेंट लिए हो, तो ही आप V6 बनेंगे। अदरवाइज आपको तब तक V5 पे इंतजार करना पड़ेगा जब तक एक V5 आपकी तीनों लेग में नहीं हो जाए। और यहाँ पे टीम ROI का 10 से 30% आपको मिलता है। प्लान यही क्लोज होता है। 3 तरीके हैं एलजीएस को अर्न करने के। पहला तरीका है सेल्फ स्टेकिंग, और सेल्फ स्टेकिंग में $1 के एलजीएस से आना है, या 1 एलजीएस से आना है, या 10 से आना है, या 100 से आना है, ये आपकी चॉइस है। जो भी एलजीएस आपने स्टेक कर दिए हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4 आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कम्युनिटी डेवलप करते हैं, आप रेफरिंग करते हैं, तो रेफरल पे पहले लेवल पे उनको जो आ रहा है उसका 8 से 16, दूसरे पे जो आ रहा है उसका 5 से 10, तीसरे पे जो आ रहा है उसका 4 से 8। बशर्ते आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, डायरेक्ट वाली भी और सेल्फ स्टेकिंग वाली भी। तो जो आप मैनेज करेंगे वो आपको मिलता चलेगा। और जिस दिन भी तीनों लाइन में $50,000 का बिजनेस हो जाएगा, आपकी तीसरे इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, डाउ रिवार्ड, जहाँ पे अनलिमिटेड लेवल तक। और ध्यान रखिए कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपके सभी लोग अपने डिसीजन से कितना कॉइन खरीदना है, कितना स्टेक करना है, ये उनका अपना डिसीजन है, और कब तक उनको रुकना है ये भी उनका अपना डिसीजन है। तो इस तरह से पूरी स्वतंत्रता के साथ ये प्रोजेक्ट आपको बहुत बड़ी मात्रा में एलजीएस कमाने का एक मौका देता है। आपको ये प्रोजेक्ट, इसके प्रोजेक्शन
समझ में आते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये डिसीजन आपका अपना है, आपको खुद लेना है कि किस तरह से इस सिस्टम में आगे बढ़े या नहीं बढ़े। यही मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो हैंड रेज है आप उसको लो कर लें और कुछ शेयरिंग हम लेना चाहेंगे। और शेयरिंग में हमेशा पहला नाम किशोर महाजन जी धुलिया। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। किशोर महाजन धुलिया। किशोर भाई मेरी आवाज आप तक जा पा रही है? जितेंद्र चौहान साहब भोपाल। यस सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार सर, आज बिल्कुल लोगों को वो असलियत आपने दिखाई जिससे लोग परेशान थे कि स्टेक अनस्टेक करना और कभी भी लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही आना ताकि पैनिक सिचुएशन में घबराए भी नहीं। ये बहुत प्यारे सेशन के माध्यम से आपने लोगों को बताया, इसके लिए पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने आज जिस अनोखे अंदाज में जो लोगों को समझाया है वो अनोखा अंदाज आई थिंक सबको पसंद आया। क्योंकि जिस प्रकार से मुझे पसंद आया, क्योंकि वो बात कहते हैं ना कि गुलाब जामुन खाने में अगर मुझे मीठा लगेगा तो सबको ही मीठा लगेगा, तो वही अनोखे अंदाज से आपने लोगों को ये बता दिया कि ये एक लाइफ टाइम वाला सिस्टम है, लेकिन अपनी पोजीशन से आए ताकि वक्त आने पर लोग घबराए नहीं। वाकई में ये एक ऐसा सिस्टम के बारे में आपने जानकारी उस प्रकार से दी कि लोग जब चाहे तब अपना अनस्टेक कर सकते हैं। और सिस्टम ने कुछ भी हुआ हो, पैनिक सिचुएशन हुई हो, वेबसाइट के ऊपर अटैक हुआ हो, लेकिन एक वेबसाइट पे अटैक हुआ लेकिन उसके बाद भी 4 वेबसाइट हमारे चालू थे और सिस्टम ने अगले आधे घंटे के अंदर कहाँ बैठे वो लोग, कोरिया में बैठे कि जापान में कि चाइना में, आधे घंटे के अंदर उनने नया यूआरएल दे दिया और लोगों को अनस्टेक करने का बटन चालू कर दिया। कितनी बड़ी बात कि आपने आज ये एकदम से लोगों को समझाया और लोगों को समझ में भी आया होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती और सिस्टम को कुछ रोकना ही होता तो वो अनस्टेक की बटन को रोकते पैनिक सिचुएशन में कि लोग बाहर ना जाए और अपना काम कर ले, लेकिन सिस्टम ने उस समय पे भी अपना अनस्टेक बटन चालू रखा, स्टेक और अनस्टेक, और उसी समय पे लोगों ने ये करके भी देखा और घबराने वाले लोगों ने कितना नुकसान किया होगा हमें नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है कि ये 1300 मिलियन यानी कि 1.3 बिलियन के आसपास इसका मार्केट था और उतर के 950 मिलियन पे आया, लगभग 350 मिलियन का मार्केट कैप नीचे आया। 20 मिलियन की लिक्विडिटी 22-24 मिलियन की लिक्विडिटी कम हुई, 152 से 128 पे आके रुकी। लेकिन फिर जब बड़े बायर आए और उन्होंने इस सिचुएशन को समझा तो घबराने वालों ने तो अपना नुकसान किया, लेकिन जिन लोगों ने जिगर रखा, जिन लोगों ने हिम्मत रखी और जिन लोगों ने अपना धैर्य रखा, वो लोगों ने बड़ी बड़ी बाइंग की। और जब आपसे बात हो रही थी, आपने मैसेज डाला था सब लोगों को उस समय जब 1,43,000 की एक बड़ी बाइंग आई थी और आपने तुरंत सब लोगों को बोल दिया था कि अब बाइंग का मार्केट शुरू हो गया, अब लोग आएंगे, अब खरीदी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खरीदी की, लेकिन बहुत सारे उस समय घबरा ही रहे होंगे, लेकिन घबराहट से सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं। तो ये आज आपने तरीके से लोगों को समझाया। उस दिन भी आपने लगातार लोगों को कांटेक्ट किए
ऐसा नहीं कि परेशान हुए हैं, लीडर्स लोग सभी परेशान हुए हैं, हर व्यक्ति, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा, सोचो दोस्तों, ऐसी अपलाइन हमारे साथ में, ऐसे जुझारू लीडर, ऐसे हिम्मत वाले लोग जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग उस समय पे की जब $1,70,000 का ही 1.7 मिलियन का ही लिक्विडिटी थी, तब हमारे अखिलेश सर ने की। पोजीशन उनकी भी ऐसी ही थी उस समय पे, जैसे आज आप लोग समझ रहे हो। मैक्सिमम लोगों के पास $100 भी नहीं होते। इन्वेस्टर तो ऐसे है कि वो $1,000, $10,000 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं। तो सोच के देखो कि जब अखिलेश सर हमारे पास एक उदाहरण है, गौरव सर हमारे पास उदाहरण है, दामोदर साहब उदाहरण है हमारे पास जोशी जी हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट किया और मैक्सिमम की तरफ बढ़े, लोगों को संभाला, टीम को संभाला, और आज इस पोजीशन पे है। आज भी यहाँ पर हमारे अखिलेश सर जो कि V4 रैंक पे है, मैं बेटा सोच रहा था कई नेटवर्क कंपनियां देखी, जब इस पोजीशन पे आने के बाद लोग एक गुरूर में आ जाते हैं। एक ऐसे समय पे लोग आप प्लान देना पसंद नहीं करते, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। वहां आज आपके सीनियर V4 रैंक के, V2 रैंक के, V1 रैंक के लोग आपसे बातचीत करते, रूबरू होते हैं। इस पोजीशन पे आज आप प्लान प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार सर ने एक बार अखिलेश सर जब कोरिया से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं उधर के लोगों से मिलके आया, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, जगह जगह के लोग वहां पर आए हुए थे उस प्रोग्राम में। उस समय पे सर ने कहा था कि उधर के लोग इस प्रोजेक्ट को लाइफ टाइम प्रोजेक्ट मानते हैं, जिंदगी भर का प्रोजेक्ट मानते हैं। अरे यार, आप कम से कम 3 महीने का तो मानो, 3 महीने में आपका फंड, आपके LGNS कॉइन लगभग डबल के पास पहुंच जाते हैं। अपना प्रिंसिपल बाहर करके और बचे हुए प्रॉफिट को आप लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम एंजॉय करो। इतना प्यारा सिस्टम, आज इसके मैकेनिज्म की वजह से हम लोग इसको लाइफ टाइम कह पाते हैं। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों को, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, कि आप इस सिस्टम में लाइफ टाइम रुकेंगे या सिस्टम लाइफ टाइम रुकेगा। अरे ये सिस्टम बनाया उस प्रकार से है कि इसमें शटर ही नहीं रखा है। जब दुकान बंद की जाती है ना, तो एक बटन होती है बंद करने की, वेबसाइट बंद करने की बटन होती है, दुकान की शटर लगाने की, लेकिन ना तो इसमें शटर है ना कोई बटन है। तो बंद किसे करेंगे? कभी किसी को बंद नहीं किया जा सकता इस सिस्टम को। इसलिए ये आप लोगों से मैं कहूंगा दोस्तों, वाकई में ये लाइफ टाइम है। जिसने माना वो इसमें जिंदगी भर काम कर सकता है। दूसरा विजन 100 डेज का, जैसे मुझे आज 52 डेज हुए, मैंने जिस दिन ज्वाइन किया अखिलेश सर से, उसी दिन मैंने बात की कि सर 100 दिन में मैं V1 बनूंगा यहाँ पर 100 डेज। बहुत स्लो स्पीड रहेगी, धीरे धीरे नेटवर्क आएगा, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। नेटवर्क स्पीड से आया। जिस बिजनेस की आशा की थी, उस बिजनेस में जिससे $100 की बात की, उसने अपना इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक बढ़ाया। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप बड़ा काम कर लो। सर ने जैसे बताया $1 या 1 LGNS से भी आप आ सकते हो। अरे मैं तो कहूंगा आप तो 0 से आ जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो, लोगों को बताना चालू कर दो। आपके पास फंड नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों को बताने जा रहे हो ना, उनके पास पैसा है। और यकीन मानना, इस बार आप अपने लालच के लिए नहीं, आप दूसरों का भला करने आ रहे हो। जिस व्यक्ति को आप लेके आए ना, उसकी जिंदगी बदलने वाली है, उसकी फैमिली आपको जिंदगी भर डुबा देगी, क्योंकि ये सिस्टम जिंदगी भर का है। और ये सिस्टम में लगातार इन लोगों की अर्निंग बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति का अगर भला हो रहा है, तो यार आपको प्रमोशन करने में क्या जा रहा है? कितने प्यारे सिस्टम चल रहे हैं। रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे, दोनों जूम में आपको सपोर्ट किया जा रहा है। डेली यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है, सीनियर के माध्यम से बताया जा रहा है। आप खुद अपने लिए क्यों नहीं सोचते? अपने लिए सोचो। 2 प्लान 3 प्लान, अगर आपके पास समय है, अगर आप जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, तो 2 लोगों को बता सकते हैं। लेकिन जो लोग फुल टाइमर है ना, वो लोग मैक्सिमम लोगों को बता सकते हैं। खुद का भला करने के साथ साथ लोगों का भी भला कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अखिलेश सर, जो आपने कीमती समय में से आज इतने माइंड ब्लोइंग प्लान के साथ लोगों को समझाया और इतने धैर्यतापूर्ण लोगों को बताया, और बिल्कुल लोगों को आजाद करके रखा है सिस्टम ने भी और आपने भी, कि जब चाहे तब अपने अनस्टेक करके धीरे धीरे आप अपने फंड को रिकवर कर ले। और जैसे कि सर ने बताया कि 80% लोग अपने प्रिंसिपल को बाहर कर चुके हैं। सर की टीम आप 30-35 हजार लोगों के आसपास पहुंच चुकी है। आज सर का बिजनेस करोड़ लोगों के माध्यम से
हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल बिजनेस होता है जो सर की आईडी पे जाके काउंट होता है और ये कई करोड़ में दिखता है, लेकिन उसके बावजूद 80 से 90% लोग अपना प्रिंसिपल बाहर कर चुके हैं और कई लोग कई गुना प्रॉफिट में जा चुके हैं। और 20% तो वो है जो अभी आए हैं 10-15 दिन 20 दिन पहले, वो भी प्रॉफिट में। सर आपके 80% नहीं, आपकी टीम के 100% लोग प्रॉफिट में है और 100% लोग सिक्योर है और आज भी सिस्टम में खड़े हुए। तो थैंक यू वेरी मच अखिलेश सर, थैंक यू ऑल कम्युनिटी, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ सौरभ जी का एक क्वेश्चन है कि डेस्कटूल पर होल्डर देख रहा हूँ कि एक ही वॉलेट में 70% टोकन पड़ा हुआ है, फ्यूचर में डंप नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लेन कीजिए सर। तो मैं धन्यवाद दूंगा क्रिप्टो किंग को जिनने ये जवाब दे दिया है कि ये जो 1BFC का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, वो वॉलेट नहीं है। आप और हम जो भी एलजीएनएस स्टेक करते हैं वो एक ही वॉलेट में जाता है और उसका एड्रेस भी क्रिप्टो किंग ने आपको दे दिया है। और इस सिस्टम को आप समझने की कोशिश कीजिएंगे, इसमें बने रहेंगे, आपको वो सारी चीजें चेक हो जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, होल्डर किसको बोलते हैं, वो वॉलेट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। एक योगेश कुमार जी का मैं देख पा रहा हूँ कि न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस किस डेट या बाउचर में होती है। तो सर जिसने भी आपको ये लिंक पहुंचाई है वो आपको कोऑर्डिनेट करेगा, वो आपको इस बारे में पूरी हेल्प करेगा। शायद किशोर महाजन जी आ चुके हैं वापस, और नहीं तो हम मूव करेंगे प्रकाश जंगम जी का, मुंबई महाराष्ट्र से। प्रकाश जी।